आपका तो रात को नुकसान हुआ है, ये दुख की घड़ी है, हम भी दुख की घड़ी में आपके बराबर शरीक हैं। नुकसान हुआ, गांव जो है वो पूरा इस वक्त जो है वो बच चुका है आग की वारदात से। क्या कहेंगे, कितना नुकसान आपका हुआ, कैसे जो है वो आग नमूदार हुई और कैसे जो है आग पे जो है काबू पाया आपने? आशिफ भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आप हमारी इस दुख की घड़ी में शामिल हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे गांव का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि पूरी रात बेचारों ने मेहनत की और आग को बुझाया। ना यहाँ पे पानी था, ना कोई सुविधा थी। बहुत कोशिशों से नाले का पानी हमने लाया और बाल्टियों में जमा कर के यहाँ मस्जिद भी बचाई और बाकी जो मकानात थे पूरा मोहल्ला खाकसर हो जाता। लेकिन सबसे पहले मैं गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अनथक मेहनत की और सबसे पहले तो मस्जिद को बचाया। रही बात हमारी दुकान की, हम तो किराए पे यहाँ पे थे। लगभग में 2006 से 14 साल हो गए। 14 साल की मेहनत जो है वो आज क्या बोलते हैं अंगारों में बदल गई, बिल्कुल खाकसर हो गई। आपने देखा होगा, पूरी बस्ती ने देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है अब। चलो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। और उसके साथ साथ हमारे जो मौलाना शफी साहब हैं, हमारी जो दुकान थी कम से कम 6-7 लाख का अभी बीच में सामान था उसके बीच, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। रही बात मौलाना साहब की जिसकी ये दुकान थी, उसका भी सामान ऊपर वाले जो छत था उसमें 2 कमरे थे, वो भी ख़त्म हो गया है। तो आग नमूदार होने की वजह क्या रही और क्या आपको यहाँ अक्सर बताया जाता है जब भी मोहल्ले में किसी दुकानदार को जो है आग लगती है, यहाँ बताया जाता है कि उसका लोन था, उसने खुद ब खुद जो है उसको जलाया? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो पहले से स्टार्ट किया था, छोटा सा 5-6 हज़ार का हमने स्टार्ट किया था 2006 में। उसके बाद चलते चलते लोन वोन हमारा कुछ भी नहीं है। दुकान बिल्कुल, ये पूरा मोहल्ला यहाँ पे गवाह है इस चीज़ का कि दुकान पूरी भरी थी सामान से। 14 साल से मैं मेहनत कर रहा था, तो अब अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया हमारे ऊपर, तो इसमें हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उसको हम याद हैं। क्या बताएंगे, रात को इतना बड़ा हादसा जो है आपके गांव में आया और आपका जो है मकान भी पूरी तरह खाकसर हो गया, इस मौके पर क्या कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो भी कुछ होता है तो अल्लाह की तरफ से होता है। मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, लेकिन आज अल्लाह का ऐसा करिश्मा है कि मैं आज घर पे ही था। तो रात तकरीबन 2 बजे आग नमूदार हुई। अचानक शोर हुआ, मैं बाहर निकला तो आग उस टाइम ही जो है काबू से बाहर थी। तो हमने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो लोग बरादरी सारी जमा हो गई। या हमारे पास पानी का कोई इंतज़ाम भी नहीं था, यहाँ तक लोगों ने, बरादरी ने जो है नालों का, घरों का पानी पता नहीं कैसे कैसे निकाला और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझी नहीं। यहाँ तक कि जो नीचे दुकान थी उसके ऊपर मकान था और मकान के अंदर मेरा पूरा मकान उधर ही था, सब कुछ उधर ही था। साइड में मैंने 2 कमरे, सिर्फ किचन और वो एक कमरा सा रखा है, उसमें सिर्फ मैं रहता हूँ। बाकी जितना भी सामान मेरा था सब उसी के अंदर था, मतलब चाकू तक भी उसी के अंदर था। तो सब कुछ खाकसर हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ भी आपके सामने है वो जो जला, वहाँ जो है मकान वो भी आपके सामने है। तो आप खुद मौका कीजिए कि इतना कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो बाकी मेरी तरफ से यही है कि मेरा जो भी कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने दिया था तो अल्लाह ने ही वापस ले लिया। तो मेरे जो है गुनाह ज़्यादा हो गए थे, क्या हो गया था क्या नहीं हुआ, तो अल्लाह ने उसको वापस ले लिया। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, लेकिन ज़रिया एक होता है इंसान होता है, वक़्त की सरकार होती है। तो अगर सरकार हमारी कुछ मदद करे या बरादरी हमारी कुछ मदद करे कि हमारा भी वक्त निकाले। इस वक्त जो है सर्दी का टाइम आ रहा है, मेरा जितना भी बिस्तरा जो भी कुछ भी था सब कुछ इधर था। अभी तो सर्दी इतनी नहीं थी, हम सिंगल कंबल लेके सो रहे थे। अब हमने सर्दी का वाला सामान निकालना था, लेकिन वो जो है दूसरी रास्ते से चला गया। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब आपके सामने मौजूद है। ये आग जो नमूदार हुई, क्या वजह आपको कुछ पता चला? आग जब नमूदार हुई, मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी, जिस तरह जो है पटाखे से फटते हैं, तो मैंने आवाज़ सुनी। तो मैं बाहर निकला, खिड़की खोली मैंने, तो मैंने देखा अचानक आग। तो मैंने कुछ नहीं, तो बस शोर उठाना, सीधा बाहर निकला। तो और मेरे बच्चे रोते पीते पीछे आ गए। तो उस टाइम मैंने पाइप निकाली तो वो भी जल गई, पाइप पानी नहीं था। तो मगर ये नहीं हम कह सकते हैं कि या किसी के ऊपर शक नहीं है,
कुछ कह ही नहीं सकते कि आग कहाँ से निकली, लेकिन वो दुकान सारी जल गई है।